तारा ने सबको समझाते हुए कहा, देखो, बंजारन की जल समाधि कुएं में बनी, इसका मतलब उसका शरीर डिकम्पोज होकर कुएं के पानी में मिल गया होगा। यानी वो कुएं का पानी एक तरह से बंजारन का अंश है, और अगर हमें वो कुएं का पानी मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बंजारन क्या है। तारा की ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। विक्की ने कहा, इसका मतलब ये है कि हमें उस कुएं से पानी निकालना पड़ेगा? तारा ने कहा, बिल्कुल, और ये काम हमें कुएं का ढक्कन बंद करने से पहले ही करना होगा। तारा ने जब कहा कि बंजारन क्या है, ये पता लगाने के लिए हमें उस कुएं का पानी चाहिए होगा, ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। विक्की ने कहा, इसका मतलब यह है कि हमें फिर से उस कुएं में जाना होगा और इस बार कुएं से पानी भी निकालना पड़ेगा? तारा ने कहा, बिल्कुल, और ये काम हमें कुएं का ढक्कन बंद करने से पहले ही करना होगा, यानी कि आज, नहीं तो फिर इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। तारा की ये बात सुनकर छलावा ने उससे पूछा, आज हम कब जाएंगे? आज तो शाम हो गई। लेकिन तारा ने उसे समझाते हुए कहा, आज मतलब अभी नहीं, हम आज रात को जाएंगे जब गांव में सब सो रहे होंगे। आज रात को कुएं पर जाने की बात सुनकर वहां मौजूद सब हैरानी से तारा की तरफ देखने लगे और छलावा ने घबरा कर कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम तारा? रात के वक्त उस कुएं के पास जाना? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठाने दे सकता किसी को। छलावा की बात पर तारा ने उसे समझाया और बोली, देखो, मैं मानती हूँ वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस तरह घबराते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तारा की इस बात पर छलावा कुछ नहीं बोला, क्योंकि बात तो उसने सही कही थी। ध्रुव ने तारा का साथ देते हुए कहा, ठीक है तारा, तो पहले हम तुम्हारी हेल्प करते हैं तुम्हारा काम करने में, उसके बाद तुम लोग मेरी हेल्प करोगे मेरी खोजबीन में। और वैसे एक बात बता दूं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खोजबीन से ही कुछ हासिल होगा। ध्रुव की बात पर तारा ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ उसे सच मानते हो जो आंखें देख सकती हैं, और मैं उस शक्ति को सच मानती हूँ जो आंखों से दिखे या ना दिखे, लेकिन जिसका अस्तित्व है और वो महसूस होकर अपने होने का यकीन दिलाए। ध्रुव को तारा की बात समझ नहीं आई, लेकिन पिछली रात और आज पूरा दिन व्यस्त रहने की वजह से थकावट ध्रुव के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अब और किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। तो उसने टॉपिक को यहीं खत्म करते हुए कहा, ठीक है, तो यार अगर आज रात कुएं में जाना है तो मुझे लगता है हम सबको थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से तुम सबके चेहरे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं कुएं पर जाकर ही हम सो ना जाएं। ध्रुव की बात सुनकर अनन्या बोली, सोना तो ठीक है, मुझे डर इस बात का है कि पिछली बार रात में कुएं पर गए थे तो कातिल बनते बनते बचे हो। इस बार खुद ही कत्ल ना हो जाना। इतना कहकर अनन्या हंसने लगी और उसकी बात पर विक्की डरने का नाटक करते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो अनन्या, वरना मेरा अभी हार्ट फेल हो जाएगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। ध्रुव जुल्मी की तरफ देखते हुए बोला, पिछली बार जुल्मी हमें गलियों से छुपाते हुए ले गया था, इस बार भी यही ले जाएगा, क्यों जुल्मी? जैसे ही ध्रुव ने जुल्मी से कुएं पर जाने के लिए कहा, जुल्मी जल्दी से बोला, हम क्या सोच रहे, कल शाम से हम घर नहीं गए हैं, तो हमारी अम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी, तो हमें घर जाना चाहिए। जुल्मी किसी भी तरह यहाँ से खिसकने की तैयारी में था, क्योंकि पिछली बार जब वो कुएं पर गया था तब उसे एक अजीब सी आवाज आई थी जो आज तक उसे याद है, इसलिए वो इस बार नहीं जाना चाहता था। जुल्मी की बात पर विक्की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही याद आएंगी, सजनी थोड़ी याद आएगी। सजनी तो तब याद आएगी जब अपना काम निकालना हो। विक्की के ये कहते ही सब हंसने लगे और सजनी घूरते हुए जुल्मी को देखने लगी। अब जुल्मी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो चुपचाप इधर उधर देखने लगा। तो ध्रुव ने कहा, क्या बात है जुल्मी, इधर उधर क्या देख रहा है? सजनी तेरे बगल में खड़ी है, उससे नजर मिला के बात कर। क्यों, डर लग रहा है क्या सजनी से? ये सुनते ही सजनी उसके बगल में खड़ी है, जुल्मी जल्दी से चारों तरफ देखने लगा और उसकी इस हरकत से सब जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव के इस तरह मजाक उड़ाने पर जुल्मी भी तेवर दिखाते हुए बोला, हम कितनी बार बोले कि हमें सजनी तो क्या, किसी बंजारन से भी डर नहीं लगता है। हम तो अकेले में भी जा सकते हैं और कुएं के अंदर उतरकर पानी ला सकते हैं।
यहाँ पर है किसी में इतनी हिम्मत जो ऐसा कर पाए? इतना बोलते ही जुल्मी शान से अनन्या की तरफ देखने लगा और जुल्मी की इस बात पर ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, जैसे पहली बार हिम्मत से बंजारन से 2-2 हाथ करके बेहोश हो गया था। ध्रुव की ऐसी बात पर जुल्मी ने चिढ़ते हुए बोला, आपका यही बात हमको जरा भी पसंद नहीं है। आप ना फालतू बात बहुत करते हैं। रात गई बात गई, पुराना बात को क्या घसीट रहे हैं? यहाँ बाकी सब हंसी मजाक में लगे थे, वहीं छलावा खामोश था और कुछ परेशान भी था, क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था कुएं पर जाने की बात को लेकर, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था तारा की वजह से। सजनी जो कब से किचन में खाने पीने की तैयारी कर रही थी, वो बाहर आई और सबसे बोली, हम खाना बना रहे हैं, आप लोग भी हाथ मुंह धो लीजिए और आइए गरम गरम रोटी खा लीजिए। सजनी की बात से विकी खुश होता हुआ बोला, इतने टाइम के सीरियस कन्वर्सेशन के बाद खाने की खुशी ही अलग होती है। मैं तो अभी आया, चलो तुम सभी फ्रेश हो जाओ, और तारा तुम भी अनन्या के रूम में चली जाओ और फ्रेश हो जाओ। और तुम अनन्या के साथ ही रूम शेयर करके रहने वाली हो, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अनन्या के साथ रहने में। इतना कहकर तारा जैसे ही अपना बैग उठाने लगी कि इतने में अनन्या ने कहा, मेरे रूम में? तारा मेरे रूम में कैसे रह सकती है? मेरा मतलब है मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है कि 2 लोग वहां एडजस्ट हो सके। अनन्या की ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों ने हैरानी से अनन्या को देखा और ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो अनन्या? इतना बड़ा रूम है तुम्हारा, वहां चाहे तो हम सब एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं, और तुम कह रही हो 2 लोग नहीं रह सकते। तुम और तारा आराम से एक साथ एडजस्ट कर सकती हो, और तुम दोनों में से कोई इतना मोटा नहीं है कि कमरे में फिट ना आए। ध्रुव की बात पर अनन्या बात बनाते हुए बोली, आई नो कमरा बड़ा है, लेकिन बेड तो एक ही है ना, एक बेड पर हम लोग कैसे सो पाएंगे? अनन्या की बात सुनकर तारा ने बड़ी शांति से कहा, तुम परेशान मत हो, तुम बेड पर आराम से सो जाना, मैं नीचे गद्दे बिछाकर सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा की बात से सब बहुत इम्प्रेस नजर आ रहे थे और ध्रुव ने तारा की तारीफ करते हुए कहा, सच में तारा तुम बहुत समझदार हो, चीजों को इतनी आसानी से इजी बना देती हो। अनन्या ने जब देखा ध्रुव तारा की तारीफ कर रहा है तो उसने जल्दी से कहा, इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है, कोई भी सो सकता है नीचे गद्दा बिछा के। अनन्या के इस तरह बोलने से विकी ने सॉल्यूशन निकालते हुए कहा, तुम दोनों इस बात की टेंशन मत लो कि कौन नीचे सोएगा और कौन बेड पर सोएगा। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे रूम का बेड निकाल देते हैं और नीचे गद्दे डाल देते हैं, तुम दोनों नीचे सो जाना। लेकिन इस बात पर अनन्या ने चौंकते हुए कहा, नीचे? मैं नीचे नहीं सो सकती, मुझे नीचे नींद नहीं आती। तारा को ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या चाहती ही नहीं है कि तारा उसके रूम में रहे, और तारा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अनन्या को कोई दिक्कत हो, इसलिए उसने बात को खत्म करने के इरादे से कहा, कोई बात नहीं अनन्या, तुम परेशान मत हो, मैं यहीं बरामदे वाले बेड पर सो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनन्या के कुछ बोलने से पहले ध्रुव ने जल्दी से कहा, कैसी बात कर रही हो तुम तारा, तुम यहाँ बाहर क्यों रहोगी? ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे और विकी के रूम में रह लो, मैं और विकी यहाँ बाहर रह लेंगे। हमारा क्या, हम तो कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, क्यों विकी? ध्रुव की बात पर विकी ने मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ, और हमारा ध्रुव तो इतना एडजस्टेबल है कि बोलो तो वो बाहर गार्डन में भी सो जाए। इस बात पर वहां मौजूद सब हंसने लगे, लेकिन अनन्या चुपचाप खड़ी रही। तारा की नजर लगातार जैसे अनन्या में कुछ ढूंढ रही हो। सब इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अनन्या वहां से चुपचाप चली गई, जैसे उसे इस तरह हंसी मजाक करना अच्छा नहीं लग रहा हो। अनन्या के इस व्यवहार से तारा हैरान थी, क्योंकि अनन्या ने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और अब अचानक ऐसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए तारा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा हो? अगर ऐसा है तो मैं। तारा इतना ही बोली थी कि ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो, आज पहली बार तुम मिली हो ना अनन्या से, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम किसी से पूछ लो, छलावा या जुल्मी से, अनन्या बहुत फ्रेंडली है, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। शायद इस माहौल का असर है। अब तुम जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, सब साथ में डिनर करते हैं। ध्रुव की इस बात पर तारा मुस्कुराकर बोली, कौन सा कमरा? ध्रुव ने हाथ के इशारे से उसे कमरा दिखाया और तारा चली गई। और तारा के जाने के बाद विकी ने कहा, सच में अनन्या कभी कभी अजीब हो जाती है।
सब थोड़ी देर बाद खाने के लिए इकट्ठा हो गए। सजनी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। सब उंगलियां चाट कर खा रहे थे। साथ ही साथ सजनी के खाने की तारीफ करते हुए ध्रुव ने कहा, वाकई सजनी, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन जुल्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कोई खाना है? इसे खाकर तो किसी को भी दस्त लग जाए। इस तरह अपने बनाए खाने की बुराई सुनकर सजनी ने जुल्मी के आगे से थाली खींचते हुए कहा, हाँ तो मत खाओ ना, कौन जाने दस्त से तुम मर गए तो। सजनी की इस बात से सब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। वहीं जुल्मी ने वापस सजनी के हाथ से थाली खींचते हुए कहा, अगर हम मर गए ना तो हमारी अम्मा तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें उसी बंजारन वाले कुएं में फेंक आएगी, तब पकवान बनाकर खिलाते रहना उसे। जुल्मी और सजनी की नोकझोंक के बीच ध्रुव ने तारा से पूछा, तो तारा, आगे क्या प्लान है? बताओ कब निकलना है कुएं के पास? ध्रुव की इस बात पर छलावा भी गौर से तारा को देखने लगा। तारा ने कुछ सोचते हुए कहा, बस खाना खा लो और रात के 12 बजे के करीब कुएं के पास जाया जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है तब तक गांव में कोई भी नहीं जगा होगा। रस्सी और बाल्टी चाहिए होगी। और हाँ, एक बात और, मैं तुम लोगों के साथ कुएं पर नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को ही पानी लाना पड़ेगा। तारा की इस बात से खाते खाते छलावा का हाथ रुक गया और उसने हैरानी से तारा को देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं जाओगी तो फिर हम कैसे लाएंगे पानी? छलावा की बात पर तारा ने उसे शांत रहने के लिए कहा और बोली, मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे बाकी की तैयारियां भी करनी है और उसके लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। इसीलिए तुम में से कुछ लोग वहां जाओ और पानी लेकर आओ, क्योंकि वहां ज्यादा लोगों को जाना भी ठीक नहीं है। ज्यादा लोग रहेंगे तो पकड़े जाने का खतरा भी ज्यादा रहेगा। तारा की बात पर विक्की ने खाते हुए कहा, हाँ तारा ठीक कह रही है, और वैसे भी हम किसी की बारात में तो जा नहीं रहे हैं। जितने लोगों का काम है उतने ही लोग जाओ। ध्रुव ने भी तारा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, जितने कम लोग उतना पकड़े जाने का कम खतरा। तो ठीक है तारा, एक काम करते हैं, मैं, विक्की, छलावा और जुल्मी जाते हैं, क्यों, ठीक है ना? लेकिन ध्रुव की बात पर विक्की ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम, छलावा और जुल्मी जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहाँ भी तारा को तैयारी करनी है, उसके लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। इतना कहकर विक्की ने तारा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, इसी बहाने कुछ टाइम तारा के साथ तो मिलेगा, वरना तुम लोग छोड़ते कहाँ हो अकेले थोड़ी देर के लिए भी। जुल्मी ने जैसे ही सुना कि उसे भी कुएं पर जाना होगा, वो जल्दी से बोला, हम क्यों जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ तारा जी की मदद करेंगे। लेकिन विक्की ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम क्या मदद करोगे? ये मेरा घर है, यहाँ कहाँ क्या मिलेगा ये मुझे पता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। क्यों तारा, मैंने ठीक कहा ना? विक्की की बात सुनकर तारा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और क्योंकि ये घर तुम्हारा है तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए होगा जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती हो। मेरा मतलब है अभी रात का वक्त है तो कहीं भी सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन ऐसा कमरा जहाँ सूरज की रोशनी आती जाती ही ना हो, जहाँ सीधा हवा का कोई स्रोत ना हो। कोई ऐसा कमरा है यहाँ? तो मैं वहीं पर अपनी क्रिया करूंगी, और जब तक मैं सारी तैयारियां करूंगी तब तक ध्रुव और छलावा पानी ले आएंगे। तारा की बात सुनकर विक्की ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ एक बेसमेंट है हमारे घर में। माँ के मुंह से कई बार सुना था कि जब मैं छोटा था अक्सर वहीं भागकर छुप जाया करता था, तो तुम वहां पर अपना काम कर सकती हो। परफेक्ट। तारा को अपने मन लायक जगह मिल गई थी। खाना खत्म करने के बाद सब आराम करने के लिए चले गए थे। 12 बजे के करीब ध्रुव, छलावा और जुल्मी तारा के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगे और तारा तुरंत बाहर निकली और उन लोगों को देखते हुए बोली, तैयार हो तुम लोग? तारा के सवाल पर छलावा ने अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी और रस्सी को दिखाते हुए कहा, हाँ हम तैयार हैं, तो चलें। ध्रुव, छलावा और जुल्मी घर से निकलने लगे। उनके निकलते हुए तारा ने कहा, ध्यान से, क्योंकि ये उतना आसान नहीं होगा जितना लगता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम टाइम से लौट आएंगे। इतना कहकर ध्रुव, छलावा और जुल्मी निकल गए। रात के 12 बजे के करीब बाहर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में रास्ते दिख रहे थे। पूरे गांव में मरघट सी शांति फैली हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई इंसान रहती ही ना हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जुल्मी ने कहा, देखिए हम आप लोगों को वहां पहुंचा देंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म।
जुल्मी की बात पर छलावा ने धीरे से कहा, चुपचाप चल वरना। छलावा की धमकी से जुल्मी चुप हो गया। ध्रुव धीरे धीरे चौकन्ना होकर चलता जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब फिर से कोई परेशानी हो। सबसे आगे जुल्मी चल रहा था, उसके पीछे ध्रुव और सबसे पीछे छलावा। गांव के घरों के बगल से जाने वाले संकरे रास्तों से होते हुए जुल्मी लेकर जा रहा था। जुल्मी को इस गांव का कोना कोना पता था। तभी अचानक से जुल्मी लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। उसने जल्दबाजी में टॉर्च ऑन करके नीचे देखा तो वहां पेड़ की जड़ थी, जिसमें फंसकर वो गिरते गिरते बचा था। छलावा ने दबी आवाज में जल्दी से जुल्मी के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को बंद करते हुए कहा, अरे पागल हो गए हो क्या तुमने टॉर्च क्यों चालू की? अभी हम लोग गांव में ही हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? छलावा की इस बात पर जुल्मी ने डर से कांपते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं गिर गया। ध्रुव ने भी जुल्मी को आंख दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। गांव के कोने में अब कुएं वाला मैदानी हिस्सा शुरू हो गया था। वहां पहुंचकर ध्रुव रुक गया और उसने छलावा और जुल्मी को भी रुकने के लिए कहा और बोला, यहां तक पहुंच गए हैं, अब बस कुएं से पानी ही चाहिए। एक बार तसल्ली कर ले कि कहीं कोई है तो नहीं। इतना कहकर वो चारों तरफ देखने लगा। जुल्मी भी घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। इतने में उसकी नजर कुएं की तरफ गई और उस तरफ देखते ही वो बौखला गया और उसने कांपते हुए कहा, वो कुएं के पास कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।